गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये लेक्चर 2 आज हम करेंगे, जिसमें लास्ट लेक्चर में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के एक फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया, जो इस तरह से थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल होता है एक्स, कॉस इनवर्स cos x इक्वल x, tan इनवर्स tan x इक्वल x, लाइक 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। यही प्रोसेस बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए भी ट्रू है। लेकिन इसमें यहाँ साइन इनवर्स x साइन x इक्वल x जो है, उसमें ये जो x है स्पेसिफिक है, उसका वैल्यू अगर -π/2 से बिलोंग करे तब ही ये ट्रू है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ साइन x के ये वैल्यूज जब आते हैं तब हम रखेंगे कि वो x के इक्वल आ जाएगा, अदरवाइज नॉट। कंडीशन ये है कि साइन इनवर्स साइन x को इक्वल x तब होना चाहिए जब x बिलोंग्स करे -π/2 to π/2। सेम कंडीशन cos इनवर्स cos x इक्वल होता है व्हेन x बिलोंग्स करेगा 0 to π। मीन्स आप यहाँ पर देख रहे हैं जो मुख्य मान शाखा थी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था, सेम उसी से x बिलोंग करता है। सेम एज tan इनवर्स के केस में वो बिलोंग करेगा x -π/2 to π/2, वो भी ओपन इंटरवल में। तो इस तरह से ये हो जाता है। थर्ड, अगर बात करें tan की, तो वहां भी x जो है बिलोंग करना चाहिए किसके साथ, -π/2 के साथ। अब अगर x हमारा इनसे बिलोंग ना करे तो उस कंडीशन में साइन इनवर्स साइन x डज नॉट इक्वल टू x। सेम बाकी के रिमेनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए भी ये ट्रू है। प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 में क्या है, अभी हमारा इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आया हुआ था, लेकिन इसमें क्या होता है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देन साइन इनवर्स x। लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि ऐसी कंडीशन में भी साइन इनवर्स विलुप्त या एलिमिनेट हो जाते हैं, आंसर x मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर भी x का एक स्पेसिफिक वैल्यू है, अगर वो स्पेसिफिक वैल्यू को सेटिस्फेक्शन दे तभी उसका वैल्यू x के इक्वल आता है। मीन्स यहाँ x को बिलोंग करना चाहिए -1 और 1 से। ऐसे जो cos है उसे भी, जो x यहाँ पर आ रहा है उसे भी बिलोंग्स करना चाहिए -1 और 1 से, क्योंकि cos का भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू -1 से लेकर 1 की कंडीशन में होता है। तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको आप देख रहे हैं, जबकि tan की जो कंडीशन हम लेते हैं कि tan इनवर्स x, तो वो भी x आ जाएगा, लेकिन वहां पर x का एक स्पेसिफिक वैल्यू आपके पास होना चाहिए, और वो स्पेसिफिक वैल्यू tan के केस में होता है ऑल रियल नंबर। मीन्स x में कुछ भी आ जाए वो tan इनवर्स x सेटिस्फेक्शन देगा। सेम कोड के लिए
कोट इनवर्स x इक्वल टू x, और यहाँ भी x को बिलोंग्स करना चाहिए r के साथ। इसमें नेक्स्ट कंडीशन सेक इनवर्स x भी x होता है, लेकिन यहाँ पर जो x है उस x को बिलोंग करना चाहिए, उसकी कंडीशन है वो माइनस इनफाइनाइट -1, और इसको आप लेंगे क्लोज में यूनियन 1 to इनफाइनाइट। यहाँ पर x का वैल्यू अगर इनसे बिलोंग करता है तब हमारा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फेक्शन देगा, और अगर ये इस कंडीशन से बिलोंग ना करता हो तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फेक्शन नहीं देगी। सेम है कोसेक इनवर्स x इक्वल, ये भी x जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। या आप बोल सकते हैं कि दोनों प्रॉपर्टी केवल x के स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, स्पेसिफिक मान के लिए ट्रू है, अदरवाइज इनको छोड़ते हुए या फिर इनको छोड़ते हुए दोनों प्रॉपर्टी को हम यूज नहीं कर सकते। उस केस में साइन इनवर्स x डज नॉट इक्वल टू x होता है। प्रॉपर्टी थर्ड, फर्स्ट प्रॉपर्टी इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दोनों साथ साथ आए हुए हैं, जबकि जो प्रॉपर्टी थर्ड है उसमें है कि जो साइन इनवर्स 1/x होता है वो कोसेक इनवर्स x के इक्वल होता है। सेम सेकेंड, कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। थर्ड, tan इनवर्स 1/x इक्वल कोट इनवर्स। इसमें दो केस होते हैं। फर्स्ट केस वो कोट इनवर्स x के इक्वल होता है, लेकिन वो तब व्हेन x ग्रेटर देन 0। कोट इनवर्स x के इक्वल से राइट कर देते हैं हम, लेकिन उस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू है वो x का 0 से ग्रेटर होना चाहिए। सेकेंड में पाई माइनस कोट इनवर्स x होता है व्हेन x लेस देन 0। अगर ये वाला जो x है उसका वैल्यू x ग्रेटर देन 0 पे वर्क कर रहा है तो उस कंडीशन में आंसर अलग होता है, और उस पे वर्क नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आंसर अलग होता है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम 4 हम कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे प्रॉपर्टी 4 के अंदर है साइन इनवर्स -x अगर आ जाता है तो साइन इनवर्स -x इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स x। सेकेंड में कॉस इनवर्स -x अगर आ जाए तो उसे राइट किया जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। थर्ड में tan इनवर्स -x अगर हो तो उसे राइट किया जाता है माइनस tan इनवर्स x। कोट इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स। फिफ्थ में सेक इनवर्स -x इक्वल पाई माइनस सेक इनवर्स x। और लास्ट सिक्स में होता है कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x।
इस तरह से ये प्रॉपर्टी 4 साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स पूरा हो जाता है। प्रॉपर्टी 4 के बाद हमारे पास है, हम आते हैं प्रॉपर्टी 5 पर। प्रॉपर्टी 5 में क्या है, इफ यू हैव साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू इक्वल होता है π/2। साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स में अगर प्लस कर दिया जाए तो इक्वल में वैल्यू आता है π/2। सेम है tan इनवर्स एक्स cot इनवर्स एक्स इक्वल ऑल्सो π/2। और थर्ड sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू ऑल्सो π/2। तो इस तरह से ना अभी हमने 5 प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया। ये 5 प्रॉपर्टीज को समझने के साथ साथ आपको इन 5 प्रॉपर्टीज को लर्न भी होना चाहिए। आपको लर्न हो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल एक्स होता है, लेकिन उस कंडीशन में x का वैल्यू बिलोंग्स करना चाहिए -π/2 टू π/2 से। cos इनवर्स cos x इक्वल होता है x और x को बिलोंग्स करना चाहिए 0 टू π से। सेम प्रॉपर्टी 2 में वहां x का वैल्यू x किससे बिलोंग करता है वो आपको पता होगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर साइन इनवर्स x को आप x लेते हैं तो x बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल में -1 to 1। प्रॉपर्टी थर्ड में साइन इनवर्स 1/x अगर आ जाता है तो वो इक्वल हो जाता है उसका जो रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cosec, उसके साथ में इनवर्स x इनवर्स लगा के x लगा दिया जाता है। सेम cos इनवर्स 1/x के केस में sec इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x के केस में होता है cot इनवर्स x और x ग्रेटर होता है 0 से, और -π प्लस cot इनवर्स x के इक्वल होता है व्हेन x लेस होता है 0 से। प्रॉपर्टी 4 में अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ में जो उसका एंगल है उसको माइनस से हम डिनोट कर रहे हैं, तब उसका जो चेंज होता है वो इस तरह से होता है साइन इनवर्स -x में माइनस पहले आ जाएगा साइन इनवर्स x। सेम कंडीशन इसमें रहेगी, बस cos cot और sec में ये चेंज थोड़ा सा डिफरेंट है। वो चेंज डिफरेंट क्या है वो आपको लर्न रखना है। करते कैसे हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब आप इसको सीख लेंगे, नेक्स्ट अप्लाई करना सीख लेंगे, तब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके प्रूफ भी देखेंगे, प्रॉपर्टी के प्रूफ किस तरह से किए जाते हैं। तो मैं बता रहा था cos इनवर्स cot इनवर्स और sec इनवर्स तीन ऐसे होते हैं कि उनका जो -x के साथ रिलेशन होता है वो पाई माइनस उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को दे देता है। जैसे cos इनवर्स -x के साथ आ जाता है पाई माइनस cos इनवर्स x, cot इनवर्स -x के साथ आता है पाई माइनस cot इनवर्स x, sec इनवर्स -x के साथ आ जाता है पाई माइनस sec इनवर्स x। अब इसके साथ साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनका एक दूसरे से जो रिलेशन है उसको हम यहाँ प्रॉपर्टी 5 में समझते हैं। वो क्या है कि अगर साइन इनवर्स x को प्लस कर दिया जाए cos इनवर्स x के साथ तो उसका वैल्यू π/2 के इक्वल होता है। tan इनवर्स x को प्लस कर दिया जाए cot इनवर्स x के साथ उसका वैल्यू π/2 होता है। sec इनवर्स x को cosec इनवर्स x के साथ प्लस कर दिया जाए उसका भी वैल्यू π/2 होता है। लेकिन ये जो यहाँ x है ईच केस में x का डेफिनेशन डिफरेंट होता है। इस केस में x का डेफिनेशन डिफरेंट होगा, इस केस में डिफरेंट होगा, इसमें भी डिफरेंट होगा। वो क्या होता है वो बाद की बात है, अभी फर्स्ट आपको इन सभी को अच्छे से समझ कर लर्न कर लेना है। इनको लर्न करने के बाद अभी हमारी प्रॉपर्टी 5 कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। प्रॉपर्टी नंबर 6 में है, प्रॉपर्टी नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट जो है, अगर आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है
तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। जो सेकेंड है tan इनवर्स, अभी इन दोनों को ऐड किया गया था, अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए मतलब tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y हम निकालें तो उसके लिए रिजल्ट होता है tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। अगर कंडीशन यहाँ देखें तो ये जो एक्स वाई है, इस एक्स वाई को लेस देन 1 होना चाहिए। इसी के अपोजिट जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है माइनस वाली, उसमें एक्स वाई को ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी 6 है। प्रॉपर्टी 6 के बाद प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 में है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को आपने स्टडी किया, जिसमें x और y दो डिफरेंट केस हैं। लेकिन अगर कंडीशन ये हो कि आपके पास आया हुआ है 2 मल्टीपल में और tan इनवर्स x, तो उस कंडीशन में आप इसे राइट करते हैं। इसी एक आइडेंटिटी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए 3 रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। लाइक लास्ट ईयर आपके पास 11th क्लास में जो फार्मूले थे उसको अगर एक बार हम रिमाइंड करें तो उसमें था कि tan 2a का फार्मूला था तो tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। उसी के अकॉर्डिंग जब इसको निकाला जाता है तो ये आपको मिलता है कि tan इनवर्स और यहाँ आता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर यही tan इनवर्स x का फार्मूला हम tan के फॉर्म में, tan इनवर्स के फॉर्म में ना चाहकर, tan इनवर्स के फॉर्म में नहीं लेना है हमें किसके फॉर्म में लेना है, sin इनवर्स के फॉर्म में, तो उस कंडीशन में आ जाता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आप अगर इसको थोड़ा सा समझ पा रहे हैं तो ये sin 2a का फार्मूला जो कि tan के फॉर्म में था, sin 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर वाला। लेकिन अगर इसे आप cos में निकालना चाहते हैं तो sin इनवर्स तो हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो cos इनवर्स हो जाएगा। तो वहाँ tan 2a का वो फार्मूला जिसमें cos आता था वो था 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो यहाँ पर x स्क्वायर ले लेंगे अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी 7 में टू tan इनवर्स x के लिए 3 कंडीशन हमारे पास हो जाती हैं। एक tan इनवर्स के फॉर्म में, सेकंड sin इनवर्स के फॉर्म में, थर्ड cos इनवर्स के फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स ये 7 प्रॉपर्टीज हैं जिनके बिहाफ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज 2.2 और उसका मिसलेनियस है उसको पूरा कर सकते हैं इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पर। तो इन प्रॉपर्टी को आप अच्छे से लर्न करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ। वो पॉइंट क्या है, अर्लियर क्लासेज में आपने इस तरह के क्वेश्चन किए थे कि साइन डेटा का वैल्यू गिवन कर रखा है, देन रिमेनिंग जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उनको फाइंड कीजिए। लेकिन यहाँ पर अगर एक आपको वैल्यू गिवन है कि tan इनवर्स 3/4 और इस tan इनवर्स 3/4 की हेल्प से आपको साइन इनवर्स का वैल्यू निकालना है, cos इनवर्स का वैल्यू निकालना है या रिमेनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास tan इनवर्स 3/4 है जिसको हम x सेलेक्ट करेंगे। जब हमने उसको x सेलेक्ट कर लिया तो इधर ये जाके ना कितना होगा कि 10x इक्वल टू 3/4। जब इस tan इनवर्स को हम x की साइड ले जाएंगे तो वो इस x एंगल का tan 3/4 के इक्वल है। इस tan की हेल्प से अब आप बोल सकते हैं कि आपको रिमेनिंग जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उनको निकाल देना। जैसे मैं tan से सबसे पहले cot निकाल लेता हूँ, तो cot कितना आ गया कि cot x इक्वल टू 4/3।
3, लेकिन x कितना आ गया, जैसे ही आप कोट को यहाँ से रिमूव करेंगे तो वो इधर आ जाएगा और इन्वर्स बन जाएगा। अब ये हो गया x इक्वल टू कोट इन्वर्स 4/3, मीन्स आप इस x के रिप्लेस में आप कोट इन्वर्स 4/3 रख सकते हो। मीन्स आप बोल सकते हो कि tan इन्वर्स 3/4 इक्वल है कोट इन्वर्स 4/3। इसी के साथ साथ ये तो चलो इसका रेसिप्रोकल हो गया, आपने इजीली निकाल लिया, लेकिन अगर आप tan से sin को फाइंड करना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे? tan से sin को फाइंड करने के लिए tan अगर 3/4 है तो इसी से कोटेक्स 4/3 हो गया, कोटेक्स 4/3 हो गया तो कोट स्क्वायर x 4/3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये कोट स्क्वायर x आ गया। अब इसके हेल्प से मैं कोसेक को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, निकाल रहे हैं, उसका प्रोसेस यूज कर रहे हैं। कोट स्क्वायर x में और कोसेक स्क्वायर x में क्या रिलेशन है कि कोट स्क्वायर x इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x माइनस में 1 और ये 16/9, मतलब ये कोट स्क्वायर x का वैल्यू कोसेक स्क्वायर x के फॉर्म में रखा। अब क्या आ जाएगा कि कोसेक स्क्वायर x इक्वल टू 16/9 प्लस में 1 और कोसेक स्क्वायर x इक्वल टू 9 मुझे 9 और 16 25/9 और कोसेक x इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25/9 मींस 5/3 और यू कैन से कि कोसेक x अगर इतना है तो साइन x 3/5 और उसी के साथ साथ जैसे हम यहाँ से x निकालने के लिए साइन को हटाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा कि x इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो इसको देखते हुए हम यहाँ से tan इनवर्स x tan इनवर्स 3/4 x के इक्वल था और यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 भी x के इक्वल है, मतलब एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को किसी अनदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मे भी वो साइन इनवर्स लाना हो, कॉस इनवर्स लाना हो, सेक इनवर्स, कोई भी जो 5 है 10 को छोड़ने के बाद जो 5 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसमें हम ला सकते हैं, उसके फॉर्म में उसको चेंज किया जा सकता है। तो इतना करने के बाद इससे आप सीख गए होंगे कि किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू किसी अनदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म में कैसे लाया जाए। अभी हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए 3 sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आपको इसको प्रूव करना है तो उसके लिए आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको RHS लेना है और RHS लेने से पहले भी आप यहाँ पर x जो है उस x को लेट कर लेंगे कि वो साइन थीटा के इक्वल है। तब अगर ये x साइन थीटा के इक्वल है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि थीटा निकाल दीजिए तो आप रखेंगे कि थीटा इक्वल होगा साइन इनवर्स x। तो अब अगर हमें नीड होती है थीटा को वहां से रिमूव करने की तो आप वहां साइन इनवर्स x को यूज करेंगे। अब हम इसका जो हमें प्रूव करना है उसका RHS ले लेते हैं। जब हमने उसका RHS लिया जो कि क्या है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, उसमें जैसे अभी हमने लेट किया था कि आप x को साइन थीटा लें तो यहाँ पर आप x को हटाएंगे और साइन थीटा रखेंगे तो ये आ गया 3 साइन थीटा, x मीन्स साइन थीटा माइनस 4 x को रखेंगे तो साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि साइन इनवर्स ये जो बन रहा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये आइडेंटिटी है। 11th क्लास में आइडेंटिटी थी साइन 3 थीटा के इक्वल होता है कि साइन 3a इक्वल होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो वही यहाँ पर साइन 3a की आइडेंटिटी का सूत्र हमने यहाँ यूज किया। लेकिन आपने देखा ये जो साइन इनवर्स आ रहा है ये साइन आ रहा है तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तब आंसर कितना बन रहा है 3 थीटा। लेकिन अभी आपको मैं बता रहा था कि अगर थीटा आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे में कहीं भी थीटा नहीं है, लास्ट में हमें उस थीटा को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा,
हटाना होगा। उस हटाने के लिए उस थीटा का वैल्यू हम पहले ही इनवर्स के फॉर्म में निकाल चुके हैं। तो अभी आ जाएगा 3 sin इनवर्स x। तो इट मीन्स आपने इस RHS को लेते हुए LHS को ले आया, तो आपने उसको प्रूव कर दिया। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज NCERT बुक से एक्सरसाइज 2.2 का, वो हमने कंप्लीट किया। इस फर्स्ट के बाद हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 से ही क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, सरलतम रूप में लाना है। क्वेश्चन क्या है कि tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x, इसको आपको चेंज करके सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है, सरलतम रूप लाना है। उसको लाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने माना, लेट किया कि ये जो x है वो tan थीटा के इक्वल है। अब अगर ऐसा है कि x tan थीटा के इक्वल है, तो उस कंडीशन को देखते हुए थीटा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स x। अब अगर लास्ट में हमें यहाँ से थीटा को रिमूव करना हो, तो उसमें हम थीटा के रेस्पेक्ट में tan इनवर्स x को रखेंगे। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन था कि tan इनवर्स रूट 1 प्लस x जो है, उस x को आप रिप्लेस कर रहे हैं tan से, तो वहां आ गया tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में x को आपने रिप्लेस किया tan थीटा से। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट के अंदर आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू द sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 अपॉन में tan थीटा। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स जो sec स्क्वायर थीटा है रूट कैंसिल हो जाएगा, sec थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म इज tan इनवर्स जो sec है उसको ब्रेक कर लिया 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, जो tan थीटा है उसको ब्रेक कर लिया sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ तक आप नोट करेंगे। नोट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। यस, तो हम पहुंचे tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हमें चेंज करना है। तो यहाँ जैसे ही हम अपॉन 1 लेकर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो जाता है cos थीटा, देन यहाँ 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। आपने देखा दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट में tan इनवर्स जो 1 माइनस cos थीटा है, उस cos थीटा के लिए cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, जिससे यहाँ से 1 को रिमूव किया जा सके। तो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी यहाँ पर जो हमें पुट अप करना है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ 2 थीटा ना होकर थीटा है, इसीलिए इसका हाफ एंगल आपको यहाँ राइट करना है। तो थीटा का हाफ होता है थीटा बाई 2। साथ में जैसे ये माइनस ओपन हुआ, तो इसने 1 माइनस 2 को माइनस को प्लस में चेंज कर दिया। नीचे जो साइन थीटा है उसमें आप साइन 2 थीटा वाली आइडेंटिटी पुट अप करेंगे कि 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ऐसा करके 1 से 1 ये रिमूव होगा, 2 से आप 2 को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास आता है tan इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू cos थीटा अपॉन 2। एक पावर आपने माइनस कर दो, तो अंदर आता है tan इनवर्स साथ में साइन अपॉन cos, tan एंगल हो गया थीटा बाई 2। आपने देखा ये tan इनवर्स और ये tan दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से एलिमिनेट हो गए, तो आंसर बना थीटा बाई 2। जबकि अभी आपने पहले दिया था कि जो थीटा था वहां पर वो था tan इनवर्स x। तो फाइनली ये आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाता है।
तो इसको आप करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म को, और इसी के साथ साथ जो सिंपलेस्ट फॉर्म की अदर क्वेश्चन है उनको भी आप एक्सरसाइज से सोल्व करेंगे। उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज में 2.2 में क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। वह साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल 1। यहाँ आपको x के लिए इसको सोल्व करना है, हल करना है। तो x फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले इस वाले साइन को तो 1 की तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स x, और यहाँ जब ये साइन इधर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, और ये 1 साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x साइन इनवर्स, और ये 1 जो है उसको आप राइट करते हैं साइन 90 का वैल्यू होता है। मीन्स यहाँ पर साइन इनवर्स एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा π/2। साथ में आपके पास है साइन इनवर्स 1/5, और ये जो कॉस इनवर्स x है उसको आप माइनस में यहाँ ले जाएंगे तो कोस इनवर्स x आपके पास आ गया। तो अब जो रिजल्ट है साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स x, उसको जब आप आगे बढ़ाते हैं तो साइन इनवर्स 1/5, और ये जो π/2 माइनस कोस इनवर्स x है ये आइडेंटिटी है। जो प्रॉपर्टी 5 आपको बताया गया उसमें था साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अगर आप कोस इनवर्स x को दूसरी साइड में ले जाएं तो π/2 माइनस कोस इनवर्स x हो जाता है, जो कि साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। मींस यहाँ साइन इनवर्स x आ गया, यहाँ भी साइन इनवर्स x आ गया, और दोनों ही इक्वल हैं। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे x इक्वल टू 1/5। तो ये आपने x के लिए इसको सोल्व कर दिया। 14 के बाद 16 है साइन इनवर्स साइन 2π/3, और इसमें आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू। जैसी कंडीशन यहाँ आप देख रहे हैं तो आप पाते हैं कि साइन इनवर्स और ये साइन एक दूसरे से एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया 2π/3। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो साइन इनवर्स है उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य मान शाखा जो उसकी है वो क्या है, -π/2 to π/2, लेकिन ये कितना है 2π/3। 2π/3 मींस π/3 का 60 और 62 जो 20 120, तो मींस ये साइन 120 है, लेकिन 120 जो इसकी मुख्य मान शाखा है उसमें नहीं आता है, उसमें आता है -90 to 90। मींस अगर हम इसको डायरेक्ट साइन इनवर्स और साइन को विलुप्त करके 2π/3 लिख दे रहे हैं तो वो गलत है, उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पहले हम इसको चेंज करेंगे और उस कंडीशन में लेके आएंगे कि इसका वैल्यू यहाँ पर एंगल का वैल्यू किसके अकॉर्डिंग रहे, उसके प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग रहे, मुख्य मान शाखा के अनुसार रहे। तो उसको लाने के लिए आप देखेंगे इसी को 2π/3 को आप राइट कर सकते हैं क्या कि π माइनस π/3। अगर आप इसको सोल्व करें तो 3π माइनस 1π, 3π माइनस 1π और 2π/3, और ऐसा करके इसका कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा क्योंकि ये पाई माइनस होने के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 पे नो चेंज होता है। लेकिन ऐसा करके अब ये साइन इनवर्स और साइन दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा पाई माइनस पाई सॉरी नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐड कर लेंगे साइन इनवर्स साइन, इसको जब आपने चेंज कर दिया तो 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव और नो चेंज मींस π/3। अब आप इसमें एलिमिनेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा π/3। तो ये एक ऐसा आंसर आपने इसका फाइंड आउट किया जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मुख्य मान शाखा से रिलेट होता है। ऐसे ही इसी में एक्सरसाइज में 19 क्वेश्चन 19 cos इनवर्स cos 7π/6
ये भी सेम ऐसा ही है जैसे पहला 16 है, इसमें भी cos इनवर्स cos है, आप सीधे सीधे उसको विलुप्त कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, बट आंसर जो 7π/6 आएगा क्या वो cos की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, मुख्य मान शाखा है, क्या उससे संबंधित है? 7π/6, π/6 होता है 30, 37 जो होता है 210, और 210 जबकि मुख्य मान शाखा होती है 0 to π, मतलब 0 से लेकर 180, ये उसमें नहीं आता। इसका मतलब हम सीधे सीधे इसको भी यहाँ से नहीं हटा सकते, तो पहले हम इसका जो एंगल है उसको इस तरह से चेंज करना होगा कि उसका वैल्यू मुख्य मान शाखा के अंतर्गत आए। तो उसके लिए हमने क्या किया, cos 7π/6 जो है उसको हम राइट कर सकते हैं 2π माइनस, कितना हम ले सकते हैं कि 2π माइनस यहाँ 5π/6 आप रखें, इससे क्या बेनिफिट हुआ, 6 से 2 जा 12, 12 में से 5 माइनस किया 7, और ये आ गया 7π/6, मीन्स ये एंगल और ये एंगल सेम, और यहाँ 2π आने का मतलब है 360 माइनस, 360 माइनस मतलब फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है और 360 पर नो चेंज होता है, मीन्स आप इसको राइट करेंगे cos इनवर्स। जैसे ही आपने इसको इस ब्रेक के अनुसार, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के अनुसार चेंज किया तो आपको आंसर मिलेगा cos थीटा जो कि 5π/6 है। अब आपने cos इनवर्स को cos से कैंसिल कर दिया तो आंसर आता है 5π/6, और ये हो गया 30, 5/6 मीन्स 30, और ये मल्टीप्लाई 5, 30 मल्टीप्लाई 5 150, तो 150 जो है रिलेट हो रहा है किससे, cos इनवर्स x की मुख्य मान शाखा से, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू से। तो इस तरह से आपने ये लेक्चर 2 में एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट किया, और इसी के बिहाफ पर आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज जो इसकी है उसको भी पूरा करना है। उसमें फिर भी जो भी डाउट आपको रहते हैं वो डाउट आप ग्रुप पर या कमेंट्स में डाल दीजिए। थैंक यू।